are you? Hope you all are fine. तो आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप लोग को सीखने में बहुत मज़ा आएगा। इसका नाम है क्यू बेसिक, चैप्टर 8 क्यू बेसिक। तो क्यू बेसिक क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले हमें हर बार की तरह हम लोग पहले ये जानेंगे कि इनके फाउंडर कौन थे। इनके फाउंडर थे जॉन जॉर्ज कैमिनी। क्या नाम है? जॉन जॉर्ज कैमिनी। इन्होंने इसका वो किया, आविष्कार किया है। डेवलपर ऑफ क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनका जन्म हुआ 31 मई 1926 में, और ये कब तक जिंदा थे? 1992 तक। एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिन्होंने किया था किसके साथ? थॉमस ई कर्ट्ज के साथ। वन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट टाइम शेयरिंग सिस्टम इन the Dartmouth time sharing system. Kamini served as the 13th president of Dartmouth College. ये Dartmouth College के 13th president भी रह चुके हैं, जो कि इनका कार्यकाल था 1970 से लेके 1981, from 1970 to 1981, and pioneered the use of computer in education. ठीक है। In 1983, Kurtz and Kamini co-founded a company and called True Basic. एक कंपनी इन लोगों ने बनाया, उसका नाम रखा ट्रू बेसिक, टू मार्केट ट्रू बेसिक एंड अपडेटेड वर्जन ऑफ द लैंग्वेज। वही बाद में क्या कहलाने लगा? क्यू बेसिक। तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में वो जानना ज़्यादा जरूरी है। हम लोग पढ़ेंगे फॉर नेक्स्ट लूप के बारे में, फॉर नेक्स्ट विथ स्टेप के बारे में, नेक्स्टेड के बारे में, वाइल वेंड के बारे में, डू लूप के बारे में, और स्टॉप लूपिंग के बारे में। ठीक है। हर बार की तरह देखते हैं ये बच्चे आपस में क्या बात कर रहे हैं। पूछता है, हाय पारुल, आई थिंक वी हैव लर्नड अबाउट क्यू बेसिक इन आवर प्रीवियस क्लास। कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग पिछले क्लास में क्यू बेसिक पढ़ चुके हैं। हाय जय, यस वी हैड क्यू बेसिक, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर। इट इज़ वेरी सिंपल एंड इजी एंड इज स्पेशली मेड फॉर बिगिनर्स। हाँ, हम लोग क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं। ये कंप्यूटर को क्या देता है? इंस्ट्रक्शन देता है। प्रोग्रामिंग है क्या? कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग, तो आप क्या जवाब देंगे उसका? तो आप बोलेंगे इट इज ए इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। ये निर्देश है जो कंप्यूटर को दिया जाता है, उसी को वो क्या करता है? कंप्यूटर फॉलो करता है। कंप्यूटर को कुछ तो आता नहीं है, उसको हम लोग निर्देश देते हैं कि तुम ये करो, ये करो, ये करो, तो वो हमारे निर्देश को मानता है और उसके अकॉर्डिंग वो अपना वर्क करता है, प्रोसीड करता है। तो उसी निर्देश को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। इट इज ए इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। ये बहुत इजी है और बहुत सिंपल है। एक्सीलेंट पारू। As we know, QBasic is an ideal programming language for beginner because of its intuitive commands, simple structure and flexibility. But do you know about looping in QBasic? QBasic बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, कोई इसमें ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं है। सिंपल लैंग्वेज यूज़ करके हम लोग QBasic प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? QBasic लूपिंग के बारे में। व्हाट इज न्यू टर्म लूपिंग इन QBasic? ये नया टर्म लूपिंग क्या चीज़ है? Yes, Parul, don't worry. In this chapter, we will learn about looping and different type of statement like for, next, do, while. ठीक है। तो लूपिंग क्या है? अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ लूपिंग क्या है। लूपिंग क्या होता है कि किसी चीज को रिपीट जब हम करते हैं, रिपीटिशन होता है किसी चीज का, तो उसी को हम लोग लूपिंग कहते हैं। क्या होता है कि कई बार हमको एक ही चीज बार 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 करनी रहती है, तो उससे क्या होता है कि हमारा टाइम वेस्ट होता है और काफी एग्जॉस्टेड हो जाती है वो चीजें। लेकिन अगर हम लोग लूप में उस चीज को डाल देंगे तो क्या होगा? एक बार हमने वो चीज लिख दी, बाकी वो खुद सब कुछ कर देगा, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे क्या हो जाएगी? हमारा टाइम बचेगा और एग्जॉशन भी नहीं होगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। आइए अब विस्तार से पढ़ते हैं क्यू बेसिक क्या है। क्यू बेसिक इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज इजी टू लर्न एंड यूज। बहुत इजी है यूज करने के लिए।
In QBasic, looping is a fundamental programming idea that is commonly used in writing programs. Looping is a way of repeating a statement number of times until a certain condition is reached. It might be run for a preset number of time, जितने बार भी उसको हम लोग रन कर सकते हैं. Usually a certain process is done, such as getting an item of data and changing it. After then some condition are checked, such as whether a control variable has reached a मतलब कि कंडीशन को चेक करता है, या तो कंडीशन वहां तक पहुंचा या फिर वो स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है. ठीक है, तो कंडीशन को ये फॉलो करके लूपिंग चलाता रहेगा. If it hasn't the next instruction in the sequence, that is an instruction to return to the first instruction in the sequence and repeat the sequence. यानी कि वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता है जो दिया हुआ है. आगे हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा. If the condition has reached, the next instruction fall through to the next sequential instruction or branches outside the loop. अब जब कंडीशन पूरा हो गया तो क्या होगा कि उससे वो बाहर आ जाएगा. हमारा लूपिंग क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. जितना कहा जाएगा वो उतना ही करेगा, उतनी ही बार रिपीटेशन करेगा, उससे ज़्यादा खुद नहीं करेगा. जितना हम कहेंगे उतना ही. 3 तरीके से लूपिंग हो सकती है, फॉर नेक्स्ट, वाइल्ड वेंड और डू लूप. फॉर नेक्स्ट क्या है, लूप रिड्यूसेस द लेंथ ऑफ प्रोग्राम. इट इज एग्जीक्यूट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम एज स्पेसिफाइड. इट इज वन ऑफ द मोस्ट टाइम सेविंग कमांड. फॉर ईच लूप यूज्ड वेरिएबल होल्ड द वेरिएबल ऑफ द स्टेट ऑफ द लूप. ठीक है, ये नेक्स्ट है. जैसे फॉर n इज इक्वल टू 1 to 10, यानी कि 1 से लेके 10 तक, तो प्रिंट क्या कर दो, n कर दो. फिर क्या करिए, फिर से नेक्स्ट n करिए, फिर जाइए. तो इसमें कहना क्या चाहता है कि 1 से लेके 10 तक ये चेक करेगा. ठीक है, पहले 1 आया तो उसने 1 लिख दिया. अब 2 आया, 2 लिखेगा, 3 लिखेगा, 4 लिखेगा. ये कब तक चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो 10 तक ना आ जाए. जैसे ही 11 होगा ये कट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, एंड आ जाएगा. तो ये देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इस तरीके से हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं क्यू बेसिक में. ठीक है, सिंटेक्स क्या है, फॉर वेरिएबल स्टार्ट टू एंड, फिर उसका स्टेटमेंट, नेक्स्ट वेरिएबल, फिर एंड, ऐसे लिखते हैं. ठीक है, ये इसके लिखने का पैटर्न है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी का एक और प्रोग्राम बनाएंगे कि मल्टीप्लाई कैसे होगा और क्यूब कैसे निकालेंगे. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.